बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद स्टाइल में जो है आलू गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग गोभी आलू नहीं पसंद करते वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे, इतने मज़े की ये बनती है और इस तरह बनेगी जिस तरह हम गोभी चिकन बनाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पर ले लिया था एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ कप ऑयल। और ऑयल के साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और उसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे यहाँ पे। तो इतना मज़े का ये बनता है कि हम गोभी खाने वाले जो हैं, जिनको गोभी पसंद नहीं है, वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है और उसको मैंने हाफ़ काट लिया था। बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसे हाफ़ काट के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको हम इतना करेंगे कि लाइट सा जो है गोल्डन कलर इसका आ जाएगा। फुल गोल्डन हमें नहीं करना है इसको। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ देखें, यहाँ साथ ही जो है मैंने यहाँ पे 2 टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं और इसको जो है हम और साथ में 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी और इसको हम टमाटरों को इतना गला लेंगे कि जो है हमारे टमाटर जो है छिलका छोड़ने लग जाए। तो जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो फिर हमने इसमें मसाला ऐड करना है। पहले मसाला ऐड नहीं करना जब तक टमाटर नहीं गल जाते। तो जनाब, यहाँ देखिए, अब मैं डाल रही हूँ नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून लिया है और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है और इसके साथ ही रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून और इसके साथ 1 टीस्पून ही मैंने भर के यहाँ पे डालूँगी मैं धनिया पाउडर और इसके बाद हम इसे अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे डाला है और थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें ताकि हम इसको अच्छे से भून सकें, क्योंकि हम थोड़ा सा पानी जब ऐड करते हैं तो हमारा मसाला जो है वो लगता नहीं है और अच्छे से जो है उसकी भुनाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मसाला मेरा भुनता जा रहा है और मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर जो है वो डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है और सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उसमें मैं लिंक भी डाल दूँगी गोभी चिकन जो मैंने बनाई थी रेसिपी, उसका भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आलू और गोभी जो है इस तरह से मैंने काट लिया था और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो हम लोग 2 दिन से हम अपने छत पर जा रहे हैं थोड़ी गर्माइश लेने। तो बस ये साथ बैठी हुई तो इसने कुछ ना कुछ बोलना ही होता है आप लोगों से। तो बस यहाँ पे देखिए, आलू गोभी जो है मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे जब तक हमारे आलू और ये गोभी गल नहीं जाते, हमने इसे कवर करके रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए और ये गोभी और आलू जो है हमारे गल गए थे अच्छे से। तो इसमें मैंने डाल दी थी 2 हरी मिर्चें और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है यहाँ पे और इन सारी चीज़ों को डाल के हम एक अच्छे से भुनाई कर लेंगे, बिल्कुल जो है हमारी गोभी जो है अच्छे से घुल जाए इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह किसी किसी को जो है गोभी अच्छी मोटी मोटी जो है खिली खिली से अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं इसको बिल्कुल जो है भून लूँगी, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला था हरा धनिया और यहाँ पे देखिए, अब जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ डाला है मैंने चिकन पाउडर। जी हाँ, चिकन पाउडर मैंने इसलिए इसमें डाला है ताकि इसमें जो है चिकन का फ्लेवर आ जाए और ये बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे हमने चिकन गोभी बनाई है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने घर वालों को इस तरह से आप आलू गोभी बना के खिलाइएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।